महाराज की पहेली से जुड़े सवाल कई हैं, लेकिन माकूल जवाब अभी तक किसी सवाल का नहीं मिला है। कोई कहता है महाराज अंतर्ध्यान में है, तो कोई कहता है कि उनके इस अंतर्ध्यान होने की बात के पीछे गहरी साजिश है। अब सवाल यह है कि अगर ये साजिश है तो क्यों है और इसके पीछे कौन लोग? अंतर्ध्यान और विज्ञान की इस लड़ाई में आशुतोष महाराज की मौजूदा स्थिति का न तो पता चल पा रहा है और न ही कोई नतीजा अभी तक निकल पाया है। लिहाजा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मुखिया आशुतोष महाराज को लेकर पहेली और उलझ गई है। 4 अलग अलग लोग और चारों अलग अलग तरह के तर्क दे रहे हैं। आज हम आपके सामने अंतर्ध्यान और विज्ञान के हर पहलू की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है आशुतोष महाराज की पहेली। सबसे पहले सुनिए संस्थान का सच। संस्थान का सच विज्ञान और वास्तविकता से बिल्कुल अलग है, लेकिन जब धर्म और आध्यात्म की बात हो तो चमत्कारों से इनकार नहीं किया जा सकता। संस्थान के नुमाइंदे ये दावा कर रहे हैं कि आशुतोष महाराज समाधि में लीन हैं और उन्हें इस बात की कोई दरकार नहीं कि उनकी समाधि पर विज्ञान अपना तर्क क्या देता है। और हमारे यहाँ संन्यास परंपरा में तो समाधि जब मनुष्य के शरीर से प्राण और आत्मा निकल जाते हैं तब उसको समाधि कहा जाता है। अब ये जो विषय अभी वर्तमान में चल रहा है, कोई व्यक्ति 7 दिन या 10 दिन या समाधि लगा करके और वापस चेतन अवस्था में आएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण जब भी होता है तो ऋषियों ने भी समाधि की अवस्था का वैज्ञानिक परीक्षण करके इसके ऊपर बहुत से शास्त्रों में उल्लेख किया है। और ये आज जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है समाधि को लेकर, वो बिल्कुल गलत है। डॉक्टरों का सच। डॉक्टर्स तो आज भी वही बात कह रहे हैं जो 1 हफ्ते पहले उन्होंने नूर महल में आशुतोष महाराज का चेकअप करने के बाद कही थी। महाराज क्लिनिकली डेड हैं। अब इसे आध्यात्म में डेड माना जाए या कुछ और, ये मानने वाले के ऊपर है, लेकिन विज्ञान में तो क्लिनिकली डेड का मतलब तकरीबन मौत ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार अगर कोई क्लिनिकली डेड हो गया तो फिर दोबारा उसके शरीर में कोई हलचल होना नामुमकिन है। मैं समझता हूं कि डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी है कि ये मृत हो चुके हैं, यही सच्ची रिपोर्ट है। और जो भक्तगण ये कह रहे हैं कि वो समाधि में स्थित हैं, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये निरी जो है अंधविश्वास की बातें हैं और वो किसी और कारण से या तो अंधविश्वास फैला रहे हैं या किसी और कारण से इन बातों को प्रचारित कर रहे हैं। अध्यात्म का सच। धर्म में चमत्कार होना कोई नई बात नहीं है और खासकर योगियों के लिए तो ये उनके वश की बात है। इतिहास में पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब योगी इसी तरह की कंडीशन में समाधि ले चुके हैं। ड्राइवर का तर्क। आशुतोष महाराज के पूर्व ड्राइवर पूर्ण सिंह का कहना है कि महाराज की हजारों करोड़ की संपत्ति है और इसे संस्थान के कुछ लोग हड़पना चाहते हैं, इसलिए महाराज के खिलाफ संस्थान में षड्यंत्र रचा गया है। महाराज की मौत होने की आशंका जताते हुए कर्ण सिंह ने हाईकोर्ट में मामले की जांच करवाने के लिए याचिका भी दायर की है। देखो, जो रिपोर्ट देना था पंजाब सरकार ने, वो तो अंदर जाने नहीं दिया, ना DIG गया, ना कोई प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया, थाने बैठ के ही रिपोर्ट बना दिया। तो क्या मालूम है कि आशुतोष के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो मैं मांग ये करना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट अपनी टीम जहाँ से भेजे और अपनी टीम डॉक्टर भी अपने इधर भेजे, तो पता चल सके आशुतोष की मौत किस तरीके से हुई है, तो वो समाधि में है या मुर्दा है। सरकार का सच। धर्मगुरु आशुतोष महाराज पर पंजाब सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्हें क्लिनिकली डेड बताया गया है। कई डॉक्टर्स की राय लेने के बाद पंजाब सरकार ने आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में यह रिपोर्ट पेश की। पंजाब सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है, एक एफिडेविट फाइल किया है DSP नकोदर का, जिसमें कहा गया है कि हम डेरे में गए, वहाँ से डॉक्टरों का साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट लिया,
वो सर्टिफिकेट जो है 3 अलग अलग डॉक्टरों के हैं जो अलग अलग जगहों से हैं, कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है उनमें। उसके मुताबिक आशुतोष महाराज जो हैं क्लिनिकली डेड घोषित किए गए हैं। इतना ही नहीं, आशुतोष महाराज के पूर्व ड्राइवर की हेबियस कॉर्पस याचिका पर पंजाब सरकार ने कहा कि जब वो जिंदा ही नहीं तो उन्हें कोर्ट में कैसे पेश किया जा सकता है। हेबियस कॉर्पस के तहत दरअसल लापता इंसान को कोर्ट में पेश किया जाता है। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ सत्येंद्र चौहान।